नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा अब 20 दिन के मेहमान हैं, लेकिन उनकी भाषा बदल गई। अब तक तो वो पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हिंदुस्तान से दो दो हाथ करने की बातें कहते रहते थे, लेकिन जब अब रिटायरमेंट का वक्त आया है तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। अचानक से ये हृदय परिवर्तन किसी और चीज़ की ओर संकेत दे रहा है। क्या यूएस का दबाव है या इंटरनल राजनीति की वजह से बाजवा के तेवर जो है वो नरम पड़ गए हैं? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेरे जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जनरल बाजवा कुछ क्या खा पी लिया इन्होंने? अचानक से वो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल शाम को 7 बजे के बाद क्या खाते पीते हैं मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, आप समझ गए। उसी का मेरा कहना सर है, आफ्टर ईटिंग प्रोसेस, आफ्टर इफेक्ट, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जनरल बाजवा दिखा रहे हैं कि सोच में परिवर्तन हो रहा है। क्या हृदय में परिवर्तन हो रहा है? सोच में परिवर्तन, लेकिन क्या हृदय में परिवर्तन? नहीं। अब आते हैं, देखिए किसी भी चीज़ में टाइमिंग, चाणक्य ने कहा था टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये सोच परिवर्तन हो रहा है? पहला, पाकिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति। दूसरा कि आर्मी जो है डिफेंसिव पे है इमरान फैक्टर के कारण, आर्मी बैकफुट पे है, आर्मी की छवि ध्वस्त हो रही है, लोग रोड पे आ रहे हैं, आर्मी को चुनौती दे रहे हैं, जनरल बाजवा के घर को सराउंड कर रहे हैं। GOC 30 कोर पेशावर जो सबसे महत्वपूर्ण कोर है उसके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ये पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में हो रहा है। उसके बाद ISI बाजवा को कहा जा रहा है कि इमरान के एक जो मर्डर अटेम्प्ट था उसमें बाजवा का हाथ है। ISI चीफ फैज़ल के घर के सामने टैंक्स वगैरह लग रहे हैं। उसके बाद आर्थिक स्थिति डमाडोल है और डेट कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पूर्ण क्योस है, टोटल क्योस है और सभी फ्रंट पे पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी फेल की है। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लोग सब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। पाक में नियर रिवोल्ट सिचुएशन डेवलप हो गया है और POK का डर कि POK कभी भी जा सकता है। और ये रियलाइजेशन कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, चाहे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हो कहीं हो, वो टोटल फेल कर चुकी है। तो उसका ये सब तो है पाकिस्तान फैक्टर, ये पाकिस्तान के अंदर का फैक्टर है। लेकिन एक बात और भी है, अभी वो बीच में अमेरिका गए थे, क्या वहाँ से कोई गुरु मंत्र मिला उन्हें कि भाई ऐसा है कि तुमको हिंदुस्तान के साथ रिश्ते ठीक करने होंगे? मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इतना हिंदुस्तान का शुभचिंतक है। नहीं, अमेरिका कभी नहीं चाहता। अभी देखिए 132 देश जो यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठा रहे हैं ह्यूमन राइट्स इश्यू पे, ये अमेरिका की बदमाशी है। FATF से पाकिस्तान को किसने निकाला? अमेरिका ने निकाला। अमेरिका चाहता है कि हर एक देश पे, हिंदुस्तान पे दबाव बना के रखो कि हिंदुस्तान को यदि हम बोले सिट डाउन तो सिट डाउन, गेट अप तो गेट अप। लेकिन हिंदुस्तान तो ऐसे वो स्थिति में नहीं है, पुराना कांग्रेस सरकार नहीं है, पहली बात। अब आते हैं इंडिया फैक्टर पे। यदि इंडिया फैक्टर, यदि हम तो पाकिस्तान फैक्टर पर अपनी चर्चा की, इंडिया फैक्टर यदि देखिए, इंडिया दृष्टिकोण तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप मोदी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुस्तान की छवि, स्ट्रॉन्ग आर्मी, मॉडर्नाइज्ड आर्मी, DRDO का रोल जिस तरह से डेवलप हो रहा है, मिसाइल सिस्टम वगैरह, इसरो का रोल, और पूरी तरह से हम ऑफेंसिव है पाकिस्तान को जिस तरह से हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, और ऑपरेशनल फ्रीडम टू आर्मी और POK पे खतरा, ये है, ये जो डर सता रहा है जनरल बाजवा को। तो ये जो इसका मतलब ये है कि एक तो इंटरनल प्रॉब्लम से पाकिस्तान ग्रसित है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो एक्सीलेटर दबा हुआ है, लगातार जो हम प्रेशराइज कर रहे हैं, उस वजह से एक तरह से तो ये कहेंगे कि ये तो बयान नहीं, ये तो सरेंडर है अपने आप में। एकदम सरेंडर है। आपने कभी आज तक आर्मी चीफ को ऐसे बात करके देखा है? और बाजवा क्या कहता है? बाजवा कहता है कि मुझे रीजनल शांति की जरूरत है इस साउथ एशिया में, और जो स्टेटस को स्थिति है वो बर्बाद करेगा पूरे साउथ एशिया को। उसके बाद बोलता है ओपन बॉर्डर होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रैवल होना चाहिए, लोग से लोग पे संपर्क होना चाहिए, बेहतर रिश्ता होना चाहिए और वीज़ा मिले ऑन अराइवल,
पाकिस्तानी को यहाँ पे और वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदुस्तानी को। और दुश्मनी भुलाओ, गरीबी का मुद्दा को मुद्दा बनाओ। जैसे मोदी जी एक बार वह थे कि गरीबी में दुश्मन है पूरे विश्व पे। सीज फायर ऑन बॉर्डर कंटिन्यू करना चाहिए, ये तो बाजवा चाहते हैं। अब हम विश्लेषण, लेकिन ये बाजवा साहब तो ऐसे बात करें जैसे वो आर्मी जनरल ना हुए, कोई मौलवी मौलाना हो गए, जो अच्छी अच्छी बातें करने वाला जो मौलवी मौलाना होता है, माने धर्मगुरु, उस तरीके से ये अच्छा वो अच्छा। ये समस्या क्या है पाकिस्तान के अंदर? अब हम लोग एनालाइज करते हैं। पहली बात तो समस्या है कि उनकी हर एक चाल के पीछे एक गहरी चाल होती है। जो दिखता है वो सच नहीं है, जो नहीं दिखता है वही सच है। अब हम एनालाइज करते हैं, उसके विश्लेषण करते हैं उसके चाल पे। पहला चीज़, एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पूरे 1947 से हमें तबाह कर रहे हो, आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहे हो, और अब शांति की बात करते हो और वीजा ऑन अराइवल मांग रहे हो। वीजा ऑन अराइवल मांग रहे हो, बट टेररिस्टों को हम जो है वीजा ऑन अराइवल दें। बस वही तो खेल है। अब 6 साल तुम आर्मी चीफ रहे, 6 साल में तुमको ये बुद्धि नहीं आई। अब जब 20 दिन बचा है या 28 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है, तब तुमको बुद्धि आई कि ऐसा होना चाहिए। तो जाते समय ये राग क्यों? इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या रणनीति है? तुम लश्कर तौबा को सपोर्ट करते हो, HM को सपोर्ट करते हो, जैश मोहब्बत को सपोर्ट करते हो। कश्मीर पे तुम्हारा स्टैंड में कोई डायल्यूशन नहीं हुआ है। 26/11 को कल्प्रिट को अभी तक तुमने हिंदुस्तान को हैंडओवर नहीं किया है। सवाल ये पैदा होता है कि काठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? एक और बिंदु, मैं मिलिट्री अफसर होने के नाते देखता हूँ कि पाकिस्तान एक सांप है। सांप को घर में आने का हम इन्विटेशन नहीं दे सकते, परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि सांप के डीएनए में कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। सांप का डीएनए है काटना, पाकिस्तान का डीएनए का काटना है। पाकिस्तान का डीएनए है आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो डसता रहेगा। क्या इसको पाकिस्तान ने दाऊद को हमको लौटाया? नहीं लौटाया। क्या वो रावलपिंडी में नहीं है उस कराची में उसके 6 रेजिडेंस है। आप लोग तो बहुत बार कवर किए हैं। क्या जो बायोसेफ्टी लेवल 4 है, जो वायरस पाकिस्तान चीन की मदद से डेवलप कर रहा है, वो घातक नहीं है? वो शांति का प्रतीक है क्या? वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नहीं है? वो चकलाला कैंट में एक मेजर जनरल साहब को जो पोजीशन किया गया है इस लैब में, वो क्या कर रहे हैं? धर्म पाठ कर रहे हैं, वाहगुरु कर रहे हैं कि राम राम कर रहे हैं। और मेरी अपनी सोच है कि पाकिस्तान की मौत ही, पाकिस्तान की जो समस्या है हिंदुस्तान के साथ, वो सॉल्व होगा। पाकिस्तान की मौत है। देखिए, हर एक बीमारी की एक दवाई है, इस बीमारी की दवाई है सजाए मौत पाकिस्तान के लिए। अब एक लास्ट है, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि सजाए मौत ही उपाय है। वाजपेयी जी, जिनको मैं हृदय सम्राट समझता हूँ, उन्होंने लाहौर में बस डिप्लोमेसी किया, क्या हुआ? कारगिल वॉर। मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ के घर गए शुभकामनाएं देने, उनके आइटिनरी में था नहीं, प्रोग्राम में गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सवाल यह है कि कितना बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन अब ये नए सिनेरियो में इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। वाजपेयी जी ने 1996 में CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की चर्चा की थी। 96 और आज है 22, 26 साल हो गए, कुछ हरकत नहीं हुआ। तो पहले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे हमको CCIT को एक्टिवेट करना है, राइट, पूर्ण जन्म देना है, उसमें गति लाना है। स्पेशल सेशन यूनाइटेड नेशंस में हम लोग को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बुलाओ, टेररिज्म के ऊपर, आतंकवाद और पाकिस्तान, राइट। दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ कि स्पेशल सेशन FATF का बुलाया जाए, उसमें से जो FATF से निकला है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान में, रिविजिट किया जाए इश्यू को, और कहा जाए यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठाया जाए कि FATF का फंक्शनिंग रूल ऑफ मेजॉरिटी से तय होगा, यूनानिमिटी से नहीं हो ही नहीं सकता है। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी, ये ब्लैक लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि 3 देश छोड़ के बाकी सब तो हमारे फेवर में है। दूसरी बात, नो विजिट, न पाकिस्तान का कोई हिंदुस्तान आएगा, न हिंदुस्तान का कोई पाकिस्तान जाएगा। ये जो बिहार के लोग सत्तू लेके पहुंच जाते हैं सत्तू खिलाने, नहीं चलेगा। कोई मुख्यमंत्री को अलाउ नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जाए। किस लिए? मुख्यमंत्री का क्या रोल है? वो RJD वाला एक लीडर भी जाना चाह रहा था। वही तो, किस लिए जाना चाहते हो? तुष्टिकरण, कि हम तुम्हारे बाप के पास गए हैं सम्मान देने, पाँव छूने गए बाप के पास,
एकदम बंद, नॉट अलाउड। कोई विजिट नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई बातचीत नहीं। उसके बाद हमको दूरी बना के रखनी है। और जब भी मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तो खुद सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, संत हैं, योगी हैं, लेकिन मेरी जो अपनी फीलिंग है, मैं भी एक देशवासी हूँ, तो मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि जब भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उनके सामने आता है किसी भी एससीओ मीटिंग में, कहीं कहीं, जस्ट इग्नोर, लुक द अदर वे, उसकी तरफ देखो भी नहीं, वो देखने के लायक नहीं है, इग्नोर करो। उसके बाद किसी भी पाकिस्तान के लीडर से मिलने की जरूरत नहीं है। कोई भी बोलता है कि नॉबलाइज करो, पाकिस्तान से बात करो, उस देश चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई हो, उनको एक शटअप कॉल देना है, माइंड योर बिजनेस, एक शब्द बोलना है, माइंड योर बिजनेस। उसके बाद कोई क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जाके कोई पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान ना आए और कोई भी पाकिस्तान का सिंगर नहीं आए। हम लोग फौजी वहाँ मरते हैं, खून देते हैं, यहाँ गाना चल रहा है, यहाँ गाना चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, ये तो नहीं चलेगा। तुम्हारे परिवार में कोई एक आदमी किसी का मर्डर किया और तुम उसके साथ भोज भात कर रहे हो और गाना गा रहे हो, और पाकिस्तान के कमेंटेटर को क्यों बुलाया जाता है कमेंट्री देने के लिए? क्या हम लोग के देश में गावस्कर, सचिन तेंदुलकर ऐसे लोग कम है देने के लिए? उसके बाद एक बहुत ही दर्दनाक मेरे को इंसिडेंट मेरे नॉलेज में, ज्ञान में आया है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों के लिए कि शाहिद अफरीदी जब क्रिकेट मैच में इंट्रोडक्शन हो रहा था, वाजपेयी जी गए थे, तो सब पाकिस्तान प्लेयर, नॉर्मल ड्रिल है, प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन होता है, प्रधानमंत्री जो भी विजिटिंग ऑफ डिग्निटी है, तो शाहिद अफरीदी से जब इंट्रोडक्शन हुआ, वो पहले बोलता है कि देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। और वाजपेयी जी 70-72 उस समय थे, उम्रदार थे। शाहिद अफरीदी उनका हाथ इतना कस के दबाया कि वो चीख पड़े। ये सच है। ये ऐसे बदतमीज लोग जिसको थोड़ा भी इज्जत और मर्यादा नहीं है कि इस हृदय सम्राट को, इतना बड़ा विश्व का स्टेट्समैन को किस तरह से ट्रीट किया जाए, ये ह्यूमिलिएशन। मैं उस समय होता ना वाजपेयी जगह पे, 5 मिनट में पाकिस्तान को आटा दाल का भाव बता देता, 5 मिनट्स। ये तो वाजपेयी जी का बड़प्पन है, चुप रहे, चीखे बेचारे दर्द से। अरे ओल्ड मैन है, कोई यंग मैन उनको हाथ दबाते तो चीखेगा आदमी। मैं भी अब 72 साल को हाथ दबाओगे चीखू दूंगा मैं। ये ऐसे बदतमीज लोग हैं। और ये शांति से इनको बात करके, और यहाँ के लोग बोलते हैं कि महुआ बोलती है कि पाकिस्तान से बात करो, कतई नहीं, कभी नहीं, मौत की तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना मुझे दुख हुआ। और ये बकर यूनिस बोलता है, और वो ये बकर यूनिस बदतमीज आदमी ये हंस के बोल रहा है कि शाहिद अफरीदी ने ऐसा किया था। मतलब सैडिस्टिक प्लेजर निकाल रहा है इस इंसिडेंट से। मेरा खून खोलता है जब मुझे ये बात संज्ञान में आया। तो इनको तो चिप देने की जरूरत है। मतलब हिंदुस्तान को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए? एकदम नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। बाजवा साहब के जो सुर बदले हैं उसका एक और आयाम है जो बातचीत से समझ में मुझे आ रहा है कि बाजवा एक बड़े स्टेटमेंट के रूप में अपने आप को पेश करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस है, पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पे है। ये मैं तो कहूँगा नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन इसकी भी चांसेस है कि बाजवा इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देकर कहीं ऐसा तो नहीं तख्ता पलट करने की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। हमारी नज़र पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबरों पर बनी हुई रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।